फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसा कि आज जो है ये फ्रेंड एक बहुत स्टूडेंट के डिमांड पर बच्चे जो है CITS के बारे में जो है जानकारी लेना चाहते हैं। CITS कोर्स क्या है इसके बारे में वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनके माइंड में एराइज हो रहे हैं। बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप जो है इस पर एक वीडियो बनाइए, तो उनके डिमांड को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर रहा हूं, जिसमें आज हम CITS के बारे में कंप्लीट जानकारी हम जो है आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस CITS के बारे में हम पूरी जानकारी जो है हम टोटल 7 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे और जानते हैं कि CITS क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये CITS करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि हम आपको बताते चले, CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। और जिस तरह से नॉर्मल कॉलेज में टीचर बनने के लिए आपको B.Ed या DLED का B.Ed या D.Ed कोर्स का आपका जो DLED कोर्स का जरूरत पड़ता है, उसी तरह सरकारी ITI में आपको टीचर बनने के लिए आपको इस CITS कोर्स का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो आपको ये जो CITS कोर्स है एक सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम है NCIC सर्टिफिकेट, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को अगर आप CITS कोर्स 1 साल का करके आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी भी सरकारी ITI कॉलेज में आसानी से टीचर बन सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नॉर्मल कॉलेज में हम लोग एक टीचर को, शिक्षक को टीचर के नाम से जानते हैं, लेकिन ITI में हम लोग टीचर को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हम लोग ITI के टीचर को इंस्ट्रक्टर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है सरकारी ITI में CITS करने के बाद आप आसानी से सरकारी जॉब एज ए टीचर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं अपने तरफ से आपको ये बताता चलूं, ये कोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपका 1 साल बहुत ही सादगी और सीरियस तरीके से आपको देना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिकल और उसमें जाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप ये कोर्स करने के इच्छुक हैं, आपका रुचि है, तो आप इस कोर्स को तभी करें, इसका फॉर्म तभी भरें जब आप अपना 1 साल अच्छी तरह से देने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर पैसा मैटर नहीं है, यहाँ पर आपका 1 साल का जो कोर्स है ये 1 वर्षीय कोर्स है, आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, ट्रेनिंग है। अगर इसको आप देने के लिए अपना 1 ईयर रेडी हैं, तभी आप इस कोर्स को करने के लिए रेडी होइएगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको एग्जाम, एनुअल एग्जाम जो 1 साल के बाद एक फाइनल एग्जाम होता है, उसमें बैठने के लिए आपको 80% अटेंडेंस का होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अटेंडेंस के अभाव में 80% नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आपको सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये क्लास आपका CITS जो कोर्स करेगा आपको वहां उपलब्ध रहना है कक्षा में, जहां पर आपको ट्रेड थ्योरी की जानकारी दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी और ट्रेड प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल है स्किल आपको सिखाया जाएगा। 70 से 80% फोकस जो है स्किल पर आपको रहेगा, प्रैक्टिकल वहां पर आपको सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा, समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ। और है दूसरी बात, इसमें इसका फी बहुत ही नॉमिनल है, मात्र जो है आपको गवर्नमेंट ITI में अगर देखा जाए तो आपको जो है 2 से 3 हजार जो है फी है, और बाकी में थोड़ा फी ज्यादा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आइए, ये कोर्स करने के, सर ये कोर्स मैं क्यों करूं, CITS करने का क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है, जो है ये कोर्स करने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, ये कोर्स करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप किसी भी सरकारी कॉलेज में, सरकारी ITI में आसानी से एज ए टीचर जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 वर्षीय सर्टिफिकेट जो है हर किसी के पास नहीं होता है, जिससे कंपटीशन जो है ब्रेक हो जाता है और बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई होते हैं और काफी आसानी से जो है आप एग्जाम को क्रैक कर से ये परमानेंट सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और सैलरी भी काफी तगड़ी होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है, आप जो है काफी अच्छा और
खुशहाल जो है जॉब प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है ये पहला बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इस कोर्स को करते समय आप इतना स्किल्ड और इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे कि आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टेक्नीशियन का हो चाहे वो जेई का हो, आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपके स्किल का जो स्किल टेस्ट होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफी अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा यह है, आपको जो है इंडिया में जितना भी टेक्नीशियन या जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम में भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका नॉलेज इतना इनहांस और प्रैक्टिकल हो जाएगा, इतने अच्छे से हर चीज ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं और सही करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसका और ये फायदा है, ये कोर्स करने के बाद आप जो है जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्किल कोर्स चलते हैं, आप उसमें आप उसको अच्छे से वहां पर एज ए ट्रेनर बनकर ट्रेनिंग दे सकते हैं वहां पर। इसका एक फायदा ये भी है, इंडस्ट्री में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, अप्रेंटिसशिप चलती है, जहां बाहर से लोगों को एज ए ट्रेनर बुलाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए, स्किल को इनहांस करने के लिए आप वहां भी एज ए ट्रेनर जाकर आसानी से अपना ट्रेनिंग देकर अच्छी खासी वहां से रकम पैदा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, ये कोर्स करने के बाद आप जो है अपना खुद का स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जहां आप बहुत ही कम लागत में उसको खोल के बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभी एक मैं आपको ये बताता चलूं, मैंने भी NSTI मुंबई से 2023 में CITS किया हूं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, और मैं वहां का ऑल इंडिया टॉपर रहा हूं। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था वहां पर। तो मेरे दोस्त ने और भी जो भी मेरे साथ लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, कुछ उसमें से 2-3 लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप डाला है, जहां पर वो बच्चों को PLC, DCS और इससे रिलेटेड सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देते हैं, और वो काफी वहां से मुनाफा कमाते हैं उस कोर्स को वो बच्चों को ट्रेनिंग देके कराकर। इस तरह से ये सब बेनिफिट इतने सारे हैं। नेक्स्ट जो है, ये कोर्स करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस कोर्स को CITS कोर्स को कर सकता है। तो आप इधर इसको मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, इस कोर्स को जो है ITI, डिप्लोमा और बीटेक पास्ट और एपियरिंग जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट है वो, या जो पास कर चुके हैं, वो तीनों फील्ड के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरी बात, ये कोर्स करने के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। एज ए फ्रेशर आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, एज का बात है इसमें कि सर एज का क्या मामला है, कितने एज के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहले 2025 के पहले मिनिमम जो एज था 18 ईयर था, 18 वर्ष था, जिसके अब घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। मतलब मिनिमम एज 16 ईयर और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। वो आपका एज मैक्सिमम कितना भी है, आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज जो है 16 ईयर। नेक्स्ट देखिए, ये जो है एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग अगले पॉइंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये इस चर्चा करेंगे, तो इसमें सर कैसे एडमिशन होगा, कैसे, क्या हम डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं या कोई मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यस, इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम, एक टेस्ट में बैठना पड़ेगा, जिसका नाम है AICET, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको इस एग्जाम में है बैठना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर आपको इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, बहुत सारे सिटीज में इसका सेंटर जो है दिया जाता है। आपके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहां कहां पर ये एग्जाम होता है, कहां पर सेंटर अवेलेबल है, वो आसानी से आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कहां पर सेंटर रहता है। तो आपको जो है वहां पर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और आपको एक मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। आप वो एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस कोर्स में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इसमें जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है,
आपको उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें बेनिफिट भी मिलता है, SC, ST, EWS और जो है आपको जो विकलांग कोटा से जो स्टूडेंट आते हैं वहां पर उनको जो है उनका रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। इस एग्जाम में आपको सिर्फ एग्जाम में बैठ जाने से ही जो है आपका एडमिशन होने का गारंटी नहीं है। आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसा कि जनरल के लिए मिनिमम 30 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, ओबीसी के लिए 29 और SC ST के लिए उससे भी कुछ कम मार्क्स होते हैं, आपको उतना लाना पड़ेगा, तब आपका जो है एडमिशन यहाँ पर आसानी से इस कोर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसी बात को और मैं बताना चाहूँगा, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऐसा कतई नहीं है कि आप चाहेंगे कि हम डायरेक्ट बिना एग्जाम में बैठे जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लें, नहीं। कट ऑफ जो है रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा कि जिन्होंने सिर्फ एक एग्जाम को अपीयर हुआ इस एग्जाम में आपका एडमिशन हो, ऐसा बोर्ड पे डिपेंड करता है, जो कि DGT इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको एटलीस्ट इस एग्जाम में बैठना ही बैठना है, तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है अब हम जो है इस कॉलेज के बारे में अब चर्चा करते हैं। ये एग्जाम कहाँ पर ये कोर्स होता है, कहाँ कहाँ इसका इंस्टीट्यूट है। तो इधर बहुत ही सिंपल है, ये कोर्स जो है डिफरेंट लेवल पे ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर हम लोग को जो कॉलेज उसको बोलते हैं, जहाँ पर ये कोर्स होता है, NSTI बोलते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है। टोटल इंडिया में 33 NSTI है, जहां पर टोटल 41 ट्रेड में CITS होता है, टोटल 41 ट्रेड में 41 ब्रांच में CITS होता है, टोटल 33 NSTI हैं, जो कि भारत सरकार के कॉलेज हैं, टॉप कॉलेजेज हैं। उसके बाद और भी कॉलेजेज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ITOT। ओके, ITOT बोलते हैं, और ITOT जो है प्राइवेट भी ITOT होता है और गवर्नमेंट भी ITOT होता है। फर्क यह है कि सरकारी ITOT जो कि राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन, और प्राइवेट जो है किसी इंडिविजुअल बॉडी का होता है। सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट का ITOT है उसका फी नॉमिनल कम होता है, 4 से 5 से 10 हज़ार ऐसे होता है। लेकिन जो प्राइवेट ITOT होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग, उसका जो फी होता है 40 से 50 से 60 हज़ार रुपये होते हैं। इसके बीच में काफ़ी फी होते हैं। लेकिन एक डाउट होगा कि सर क्या हम अगर कोई ITOT में एडमिशन लेता है, कोई NSTI में लेता है, तो दोनों का सर्टिफिकेट डिफरेंट होगा क्या? नहीं, सर्टिफिकेट जो है सारे कॉलेजेस का सेम होगा, सेम वैल्यू होगा, सेम ड्यूरेशन होगा, ऑल थिंग इक्वल होगा। डिफरेंट ये आएगा कि NSTI में फी काफ़ी कम है, ITOT में फी अलग अलग है, बहुत ज़्यादा है वहाँ, बस फी का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो है, और NSTI जो है 2 तरह के NSTI होते हैं, एक वोमेन के लिए सेपरेट NSTI होते हैं और एक कॉमन NSTI जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों पढ़ सकते हैं, और एक होता है कि ओनली वोमेन के लिए। ठीक है, इस तरह से 2 तरह के होते हैं। फी के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है कि NSTI का फी जो है बहुत नॉमिनल होता है, 2 से 3 हज़ार में आसानी से आप कर सकते हैं विथ हॉस्टल। और जो है SC ST और जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जो है बहुत 1000। इस तरह से जो है आज का वीडियो जो है मेरा कंप्लीट होता है। देखिए, इसके बारे में जितने भी मैंने आपको डिटेल बताया, और डिटेल्स जो है इसका एडवर्टाइजमेंट PDF सब आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और CITS 2025 का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 8 मई से लेके 28 मई 2025 तक रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भराएगा। और जो है अगले महीने जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा इसका डिफरेंट सिटीज में। तो इसके लिए आप जो है तैयारी कीजिए, पढ़िए। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे फॉर्म फिल होगा, सर क्या स्टेप्स है फॉर्म फिल करने का, तो जो है मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसको मैं आपको जो जानकारी अच्छे से मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे इसका फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जानकारी। और दूसरा जानकारी ये है कि इस कोर्स का कैसे हम तैयारी करें सर, क्या इसमें पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है एग्जाम के बारे में एक और बात यह है इसका कि इसमें टोटल जो AICET एग्जाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा, जो आप टेक्निकल जो पढ़ाई करते हैं, और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, रीजनिंग रहेगा। WCS में आपने वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में जो भी पढ़ाई किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, मेंसुरेशन के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे। तो इस तरह से 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा आपका डिफरेंट सिटीज में।
आप अगर मिनिमम कटअप को क्रॉस भी कर जाते हैं तो आपको किसी ना किसी NSTI में कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। बट ये माइंड में आप हमेशा रखिए, अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए, कानपुर, मुंबई और वोमेन के लिए NSTI नोएडा, अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो आपका नंबर बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए, 70+ 80+ आना चाहिए आउट ऑफ 100, तब आप इंडिया का टॉप NSTI में टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अन्यथा जो है आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा और आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है 3-4 राउंड में एडमिशन होता है। पहला सीट बचेगा तो फिर अगले बच्चों को मिलेगा जिसका मार्क्स कम है, इस तरह से इसमें एडमिशन होता है। इस तरह से जो है मेरा जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। किसी तरह का आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप जो है कमेंट में पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में पूछिए, हम आपको उसको जानकारी देंगे। और इसके बारे में अगर और आप तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें WCS के बारे में तैयारी कराया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। उसमें टेक्निकल का बहुत सारा वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो कोई तरह का इस वीडियो को जो है आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जानकारी को फैलाइए, बांटिए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो हम उसका रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।